Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Markets from my eye. So आज का मार्केट अभी भी चालू है एंड देयर इज नथिंग मच लेफ्ट इन द मार्केट. सो मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ एट अराउंड 3:15 आई गेस. यहाँ ऊपर दिख रहा है कि 14 मिनट्स बाकी हैं अभी एक्सचेंज को क्लोज होने में. सो आज जो मेरे को लग रहा था कि जो मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मेरे को क्या लग रहा है मार्केट में क्या हो सकता है, वो मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आई वॉज नॉट टू मच कंफर्टेबल होल्डिंग सम ऑफ माई ट्रेड्स दैट टू इन स्विंग. और फर्स्ट लेट्स से कि हम पहले कल निफ्टी की बात कर रहे थे, तो आज हम ये निफ्टी की बात वापस करते हैं. सो अगर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं तो निफ्टी में इनसाइड कैंडल्स काफी दिन के बने हुए थे एंड आई वॉज इन अ फिक्स बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये इस तरफ यानी ये इनसाइड कैंडल्स का ब्रीच अगर हुआ कभी तो देर इज अ गुड चांस कि मार्केट नीचे चले जाएगा. देर वॉज अ गुड चांस, ठीक है, कि मार्केट नीचे चले जाएगा. तो दैट इज वाई आई वॉज रिफ्रेनिंग फ्रॉम होल्डिंग सम ऑफ माई स्विंग ट्रेड्स. रादर मैंने कल जो, अब वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने कल जो वोल्टास है और अवांती फीड्स जो स्टॉक था और एल्गा इक्विपमेंट्स जो मैंने शेयर किया था कि मैं क्यों उनमें से अपना एक्सपोजर जो है वो कम कर रहा हूँ, वो आपको अभी उनके रिजल्ट्स, उनका आज का जो करंट प्राइस एक्शन है वो देख के आपको आइडिया आ जाएगा. सो फर्स्ट करेंटली लेट्स सी कि आज मार्केट में क्या हो रहा था. सो अगर आज आप देख रहे थे कि निफ्टी एज यूजुअल अपने 17,600 का जो लेवल है उस लेवल को वो ब्रीच करके नीचे जाने का ट्राई कर रहा था. लास्ट में देर वॉज अ गुड रैली इन टीसीएस एंड टीसीएस हैज टेकन द मार्केट टोटली अपसाइड. टीसीएस मार्केट को लेके चला गया, खासकर निफ्टी को लेके चला गया. सो उस वजह से है, बट स्टिल आई एम नॉट करेंटली, मैं जब तक बाजार 1686 या 17,686 या 17,700 के ऊपर नहीं जाता है, आई एम नॉट दैट मच होपफुल कि निफ्टी जो है ये वाला जो टॉप बना हुआ है इसके ऊपर जाएगा. ठीक है. सो हम अभी देखते हैं कि निफ्टी बैंक में आज क्या हुआ. जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या निफ्टी बैंक नीचे आ सकता है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो वॉट एवर एक्सपेक्टेशन वी वर हैविंग कि भाई ये जो लेवल, ये जो है कि अगर निफ्टी के अंदर, अगर निफ्टी के ऊपर जाना है तो निफ्टी वीक है एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक, और अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो इट विल बी ऑल लेड बाय निफ्टी बैंक, और एल्स देयर कुड बी अ गुड न्यूज इन रिलायंस. बट आई हैव नेवर सीन कि रिजल्ट के बेसिस पे इंडेक्स कभी भाग गए हो, बिकॉज दैट विल बी वेरी मच एविडेंट. देखो, रिलायंस के नतीजे बहुत अच्छे अगर आ गए, रिलायंस के रिजल्ट्स अगर बहुत अच्छे आ गए, ये किसी को मालूम चल भी जाएगा, तो वो क्या है सोच सकता है कि लेट्स से कि रिलायंस का एंटिसिपेटेड जो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कह लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कह लो या फिर सेल्स के नंबर्स कर लो या फिर प्रॉफिट के नंबर्स कह लो, अगर वो ज्यादा आएंगे तो लोग यही सोच सकते हैं कि मार्केट मतलब अरे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा. सो जब एक क्लियरिटी ऑफ थॉट रहता है ना, तो उधर स्पेकुलेशन बहुत गड़बड़ रहती है. तो ये तो सबको पता है, तो फिर ऐसे तो फिर तकलीफ हो जाएगी मार्केट के अंदर में. तो इसलिए मैं थोड़ा सा सेक्टिकल था इस चीज को लेके. अगर आप यहाँ पे निफ्टी बैंक को देख रहे हैं, निफ्टी बैंक कंफर्टेबली अपना प्रीवियस डे लो तोड़ के नीचे की तरफ में आ गया है एंड फॉर मी दिस इज द करंट, ये टॉप बना हुआ मेरे को नजर में आ रहा है फिलहाल. तो आज अगर हम फटाफट, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे कि सब पहले मैं सारे की सारी जो ड्राइंग्स हैं उनको हटा देता हूं एंड टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन बेटर लेट्स पुट द चार्ट इनटू 1 आवर टाइम फ्रेम एंड रिमूव इट फ्रॉम कैंडल्स टू लाइन चार्ट, सो दैट जो भी स्विंग्स क्रिएट होंगे यहाँ मेरे को वो स्विंग जो है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा. ठीक है. आप ये देखिए, जस्ट जस्ट सी दिस थिंग. ठीक है, कि यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ स्विंग नजर में आ रहा है. आपको एक स्विंग यहाँ नजर में आ रहा है. आपको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है कि बाजार ने जब ये वाला जो स्विंग है यानी कल का लो जो है क्लोज टू क्लोज बेसिस पे, सो जो लाइन चार्ट होता है वो क्लोज टू क्लोज बेसिस पे है, वो कभी भी ओपन हाई लो क्लोज पे, मतलब ओपन हाई लो जो है वो नहीं मार्क करेगा. वो जो कैंडल्स जो इसमें लाइन जो आ रही है दैट विल बी ओनली फॉर ऑन क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस. तो अगर आप इधर देख सकते हैं तो सेम वे ये आया और वापस से ये वाला जो स्विंग है, देखिए जो 1 आवर टाइम फ्रेम आपको जो बता रहा है ना, आप बहुत सारी ना स्ट्रेटजीज उस पर डिप्लॉय कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट
द ओनली थिंग, आपको मार्केट में अगर आपको यहाँ से थोड़े से पैसे बनाने हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यू शुड नॉट बी लुक एट दुनिया भर के टूल्स को आपको देखने की जरूरत नहीं है। यू शुड जस्ट आप अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस को पिक करिए, यू सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, प्रीमियम के प्राइसेस को क्या हो रहे हैं, और अपना एक व्यू बनाइए, छोटा मोटा एक मार्केट के अंदर व्यू बना के रखिए, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। सो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम लाइन चार्ट पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट रेसिस्टेंस को पिक कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम सेलिंग करने का ट्राई करेंगे, विल नॉट बाई। देखो, सेलिंग व्यू अगर आपको अपना खेलना है ना, तो देखो मैं इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो मैं अपने आप को सबसे पहले एक ऑप्शन बायर कंसीडर करता हूँ, सेकंड में अपने आप को ऑप्शन सेलर कंसीडर करता हूँ। मैं पहले ऑप्शन सेल नहीं करता था, ये ऑप्शन सेल मैंने नवंबर से शुरू किया है क्योंकि मुझे मार्केट में कुछ कुछ चीजें समझ में आई, तो मुझे लगा कि भाई यू शुड बी डूइंग एवरीथिंग, यू शुड रादर, आपको ऑप्शन बायर रहना है, आपको ऑप्शन सेलर रहना है, आप वैसा मत रखिए, आप बस हर काम करिए, ठीक है, बी एन ऑलराउंडर। तो अगर आप इधर देख रहे हैं तो यहाँ पे व्यू आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे व्यू आपको ये कह रहा है कि ये जो स्विंग मार्केट 1 आवर पे ये जो नीचे स्विंग क्रिएटेड है, अगर बाजार इसके नीचे जाता है तो आपके पास क्या चीजें अवेलेबल है, आपके पास ये चीज अवेलेबल है कि या तो चाहिए तो आप इस लेवल का 42,300 का कॉल ऑप्शन आप बेच दो, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो। अगर आप इसको बेचते हैं तो आपको एक बेनिफिट है, अगर आप मार्केट को आपको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए थोड़ा ट्रेवल ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप इसको बेच दीजिए। अभी आप देखिए कि आपने बेचा है वो आपके कॉस्ट तक नहीं आया होगा, अभी भी कॉस्ट तक आया होगा, आपके स्टॉप लॉस तक कभी नहीं आया होगा, और ये जो स्पाइक में ना आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। तो हमारा पर्पस क्या है, मैं आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको, और ये सारी चीजें जो है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं वही चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे इतने दिन से ट्रेड करने के बाद जो चीजें समझ में आई हैं। और डेफिनेटली आपको किसी का सुन के ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो भी बात आप किसी दूसरे की सुन रहे हैं, यानी अगर आप मेरी सुन रहे हैं, मैं एक्सपर्ट तो हूं नहीं, तो अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप हमेशा उसको अपने आईक्यू लेवल के साथ में एनालाइज करिए। तो जब भी आप किसी दूसरे की बात को अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से उसको अगर एनालाइज करते हैं, तभी आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रख के, अपनी अंडरस्टैंडिंग को रख के आप अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप हमेशा किसी दूसरे की सुन के ही काम करेंगे तो आप कभी उस बंदे को डिफीट नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। तो अब मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि लेट मी मार्क सर्टेन लेवल ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, और उसके ब्रीच पे आई विल प्रेफर सेलिंग, और वो मेरा व्यू होगा। अब उसमें फायदा क्या है कि मैं ऐसा सेलर बिल्कुल नहीं हूं कि मैंने अगर कोई चीज 300 रुपए पे सेल कर दी और वो 250 चला गया तो भी मैं अपना स्टॉप लॉस वहां पे रहूंगा, नहीं। मैं बाजार में तो बहुत छोटे देर के लिए ही रहने वाला हूँ, चाहे मैं सेल करूं चाहे मैं बाई करूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बाजार में मैं छोटे देर के लिए ही रहूंगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट जंक्चर्स पे ही प्ले करना पसंद करूंगा। काहे को दिन भर ट्रेड करने का है, किस लिए ट्रेड करना है? देयर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग थ्रू आउट द डे। If you are doing so, you are making Nitin Kamath rich, you are making your brokers rich. So आप नहीं आया मौका, नहीं आया, आपके पैसे इंटैक्ट हैं, ठीक है। अब हम पहले फटाफट बात नहीं करते, अब हम पहले समझते हैं कि क्या हुआ बाजार के अंदर में, ठीक है। तो मैं इसको कैंडल स्टिक चार्ट पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कैंडल स्टिक चार्ट है निफ्टी बैंक का। अब आप यहाँ पे देखिए कि बाजार पे क्या हो रहा है, ये क्लोज टू, अब यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म होंगी तो ये क्लोज टू क्लोज बेसिस पे नहीं है, अब यहाँ पे लोज भी मार्क हो जाएंगे। ये पता नहीं क्यों कैमरे में थोड़ा इश्यू आ रहा है, ये डार्क आ रहा है, कोई नहीं, हमारा काम स्क्रीन देखना है, बंदे को नहीं देखना। सो अगर आप इधर देखते हैं तो अब मैं इसको मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली मेरे सेलिंग के लिए, और मैं एक काम करता हूँ कि मैं लो भी एक बार मार्क कर लेता हूँ कि निफ्टी बैंक का लो क्या था। तो अगर आप ध्यान देते हैं तो कल का जो 2:45 का, अरे सॉरी 2:05 का जो कैंडल है, अगर आप इसको यहाँ पे देखते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यह एक रिवर्सल जोन था, लो पे आया, यहां से बाउंस ले गया। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये कि आज बाजार इधर क्या करने वाला है, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कि यहाँ पे आता है बाजार तो क्या करता है। तो मैंने वैसे ही पहले कह के रखा है कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं
डे लो को ट्रेड करने का। मेरे को डे लो अगर ब्रीच करना है तो मैं अलग तरीके से उसको ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप क्या 1245 के कैंडल को देख सकते हैं कि इसने जो ये लो है इसके नीचे प्राइसेस गई वापस। देखिए अगर मैं इसको आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूं तो प्राइसेस नीचे गई, इसको वापस रिटेस्ट कर रही हैं और नीचे जाने का कोशिश कर रही है। तो क्या आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के इस फ्रीक्वेंसी को आप ट्रेड कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। एंड यहां से अगर देखो, अगर बाजार ऐसे पूरा ही गिर रहा है ना, तो देर इज नो पॉइंट गेटिंग इनसाइड अ रनिंग कैंडल। ठीक है, किसी रनिंग कैंडल में आपको जाने का जरूरत नहीं है, खासकर अगर आप पुट बायर्स हैं तो आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आईवी स्पाइक हो जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आप घुस रहे हैं, आपने कोई ऑप्शन 280 पे देखा, वो आपको अलॉट 300 पे हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या है, ये आया, इस लो को वापस टेस्ट किया, नीचे जा रहा है, तो ये क्या था, ये लेवल यहाँ पे एज अ सपोर्ट था, तो इसने सपोर्ट ब्रेक किया, इसको टेस्ट करने गया, वापस जा रहा है ये नीचे की तरफ में। तो आप अपनी एंट्री अगर यहाँ कहीं अगर बनाते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है कि ये आप यहां से यहां तक का जो मूव है इसको कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे आके कॉल सेल कर सकते हैं, या तो आप पुट बाई कर सकते हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप अपने हिसाब से उसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं तो ये एक इनसाइड कैंडल है जो कल के लो पे है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये इनसाइड कैंडल कल के लो पे है, प्राइसेस कल के लो को ब्रीच करके नीचे गई, यहाँ पे इनसाइड कैंडल दे रही है और बाद में प्राइस वापस वहां से नीचे जाने वाली है। तो जब ये इनसाइड कैंडल का ब्रीच हो रहा है तो आप जा सकते हैं कि टिल 42,000 के टारगेट के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं लेट मी पुट सम, मैं अब उसके चार्ट्स खोलता हूँ। पता नहीं इतना टाइम आ रहा है। तो ये 42,100 का पुट का चार्ट है, ये रहा वो इनसाइड कैंडल है, दिस ये इनसाइड कैंडल है 1245 का। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। अगर आप इसको, मैं आपको स्टॉप लॉस बताता हूँ, 249 का आपका स्टॉप लॉस है। आपको जस्ट इसके ऊपर एंटर करना है, 260 पे आपको एंटर करना है, 249 का स्टॉप लॉस है और आप इसको जाने दे सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं जब तक। और इट वेंट टू 350 360, तो ऑलमोस्ट 100 रुपीज यहाँ से गया है। आपका काम है कि इसमें आप 40-50 पॉइंट्स लेके आप इसको एग्जिट कर जाएं। दिस इज वेरी सिंपल, ये आपको बिल्कुल पॉइंट देगा। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, दीज आर वेरी सिंपल ट्रेड्स। हमने सबसे पहले क्या 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 चीजें नोटिस करी, हमने सबसे पहले क्या काम करा, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने लाइन चार्ट पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करके रखे थे। ठीक है, ये क्लोज बेसिस पे है, इसको ऐसे ये लो पे मार्क किया हुआ है, हमारा व्यू जो है वो यहीं पे बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एक सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो कि मिला नहीं और बाजार वहां से नीचे जा रहा है फ्रॉम 40 टू 139। तो मेरा अप्रोच यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए कि भाई आई शुड लुक ओनली फॉर इधर फॉर पुट ऑप्शन, और मुझे बेरिश रहने का है एटलीस्ट यहाँ तक 4279 या 42,000 तक मेरे को बेरिश रहने का है। फिर हमने क्या किया, हमने इसको कैंडल स्टिक के फॉर्म में कर दिया, फिर इसको हमने 5 मिनट पे शिफ्ट कर दिया और हमने देखा कि भाई लो जो है यहाँ पे है, तो हमने लो पे लो मार्क कर लिया। प्राइसेस जो है वो ऊपर से नीचे, प्राइसेस ऊपर से नीचे आए, वापस गए, अपने लो को टेस्ट किया और वो जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ पे मेरे लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू शॉर्ट द मार्केट। अगर आपने वो काम किया होता तो डेफिनेटली आपको वहां पे, ये देखिए ये सेम दिस इज लेवल, यहाँ पे 10 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने आपको अच्छा खासा 100 पॉइंट्स का रैली मिल गया। सो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है, एंड छोटा स्टॉप लॉस जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टू ट्रेड।
तो आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ भी मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैं खुद करता हूं। whenever market is falling like crazy, ठीक है, मार्केट अगर क्रेजी फॉल करता है एंड whenever there is an inside candle after a fall, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं विथ हाफ द क्वांटिटी। लेट्स से आप 50 क्वांटिटी बाई करते हैं, 50 क्वांटिटी आप बाई करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जब बाजार ऐसे गिर रहा है और गिरने के बाद वो एक इनसाइड कैंडल कभी भी देता है। देखिए मैंने ना इसको हमेशा से ये नोटिस करके रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इधर देखिए, ये बात है 18 अप्रैल की, ठीक है। मार्केट इज फॉलिंग लाइक क्रेजी, ठीक है। सो फ्रॉम 42,493 इट वेंट टू 42,113 और ये एक्सपायरी के दिन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे गिरने के बाद एक इनसाइड कैंडल आया, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इतना फास्ट गिर रहा है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल आया, देने के लिए कितना है आपको, और उसके बाद से अच्छी रिकवरी हो गई, ठीक है। तो हमें जरूरी नहीं है कि हमेशा इनसाइड कैंडल आया और उसके ब्रेक पे आपने ट्रेड किया तो आपको पैसे बन जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली बनेंगे, इन टोटलिटी बनेंगे। अगर आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं तो देयर कुड बी चांसेस जहां पे स्टॉप लॉस हिट भी होंगे, लेकिन जब मिलेंगे तो भी आपको अच्छे मिलेंगे और नेट आपको पैसे बन जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल शेयर किया, जो ये यार ये अकाउंट, जो ये 150 का 18 अप्रैल को 150 के आसपास में जो इनसाइड कैंडल था, आप वो देखिए। मैं आपको और दिखाता हूँ, एक बार एक फॉल में ऐसा आया था, यहाँ देखिए ये फॉल हुआ था एट अराउंड, दो अच्छे फॉल हुए, उसके बाद में एक क्लोज टू इनसाइड कैंडल बना, वहां से प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ पे इतना ऊपर गया है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आज क्या हो रहा है आप देखो, कल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ देखो आज ये देखो। क्या आपको सिमिलैरिटी नजर में आ रही है कि जो 18th को जो प्राइस एक्शन हुआ था, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, देखो अभी इसको अच्छे से देखो, ये देखो ये 18th को क्रेजी फॉल हुआ, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना और प्राइस वहां से रिकवर करके ऊपर चला गया, ठीक है। आज क्या हुआ, ब्रेक किया, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल दिया, प्राइसेस वेंट अप, ठीक है, प्राइसेस वेंट अप। सो आप इधर भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी यूजुअल क्वांटिटी आप लेते हैं, मैं आई गो विथ फुल क्वांटिटी, क्योंकि मेरे को थोड़ा आइडिया हो गया है, एंड थोड़ा अगर सुबह मॉर्निंग में प्रॉफिट होता है तो उस पर हम रिस्क जरूर लेंगे। तो आई गो फुल क्वांटिटी। लेकिन अगर आप बाजार में अभी नए हैं तो व्हाट यू शुड डू इज, अगर आपको यहाँ से फ्रॉम बॉटम अगर आपको रिवर्सल अगर पकड़ना है तो आपको बॉटम से अगर रिवर्सल पकड़ना है तो आपको क्वांटिटी थोड़ी कम कर देनी चाहिए, ठीक है, अगर आप थोड़े से नए हैं तो। इनसाइड कैंडल के ब्रीच पे आपको जितना मैक्सिमम पॉइंट मिल सकते हैं आप कैप्चर करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब आप यहाँ पे ये देखिए कि हमने जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो चीजें मार्क करके रखी थी, मोस्ट प्रॉब्ली प्राइसेस उस वहां पे जाके, अब देखिए ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे किया, इसको मैं वापस से लाइन चार्ट पे करता हूं, नाउ सी, ठीक है, ऑन क्लोज टू क्लोज बेसिस। तो हमेशा आप इस तरीके से मार्केट को एनालाइज करिए, आपको हमेशा पैसे बनने के चांसेस हैं। बाजार फिर उस जगह पे गया और वहां से वापस रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यानी आपने जो व्यू देखा था, दैट व्यू करंटली वो व्यू जो है वो सस्टेन कर रहा है और आपका व्यू परफेक्ट है, फिलहाल अभी जो है परफेक्ट है। तो आपका व्यू अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए आपका जो फ्रेंड है, दैट इज योर स्टॉप लॉस एंड योर क्वांटिटी। सो व्यू गलत होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस सिस्टम में है, क्वांटिटी इन चेक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी लॉसेस होंगे लेकिन कभी कभी प्रॉफिट भी होगा। सो ये था। अच्छा अभी आप अगर देख सकते हैं इधर, तो मैं इसको अब जो है वो कैंडल्स में चेंज करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि ये गया और ये जो लो था, लो से एक रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन, इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, वापस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, स्ट्रेट अवे दिस इज अ स्कैल्पर्स ट्रेड, दिस इज अ स्कैल्पर्स ट्रेड, व्हाई इज अ शॉर्ट टर्म टॉप, डबल टॉप नहीं कह सकते ये एग्जैक्ट डबल टॉप तो नहीं है, बट एक यहाँ पे एक छोटा सा टॉप बना, यहाँ पे वापस से एक टॉप बना, ठीक है। और हमने क्या देखा हुआ है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल दिस इज गुड फॉर स्कैल्पर्स, दिस इज गुड फॉर पुट बायर्स, दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर पुट बायर्स, ठीक है।
यहाँ पे दो टॉप बने, रिजेक्ट हो रहा है। ये जो मैंने लाइन बनी हुई है, जो लाइन है ये, दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो रेसिस्टेंस क्रिएटेड है ये उसकी लाइन है। तो मेरे पास क्या क्या चेक्स हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये मेरी लाइन बनी हुई है और बाजार यहीं से फॉल करना शुरू किया था। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस क्रिएट हो सकता है और दोनों बार इसने यहाँ पे रिजेक्ट किया है। थर्ड टाइम, दिस टाइम अगर ये रिजेक्ट होता है तो देयर इज अ गुड चांस कि ये फॉल कर जाए, एंड इट डिड। सो आप ये भी ट्रेड कर सकते हैं। सो ये ट्रेड हो गया, एक ट्रेड आपके लो से इधर का हो गया, एक ट्रेड यहाँ से ऊपर का हो गया, और ये एक ट्रेड हो गया। दिस इज वेरी नाइस। आप अपना काम फटाक से खत्म करके जा सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आप देखते हैं, मैं मॉर्निंग में जब तक डे हाई प्रॉपरली ना निकले मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था ट्रेड करने के लिए। रादर आपको सेल करने के लिए ही रेडी रहना चाहिए था। देखते हैं बाजार ने 20 मूविंग एवरेज से आज क्या किया निफ्टी बैंक ने। मैं आपको एक काम की एक चीज जो है वो बताता हूं मैं। अगर आप पहले देख रहे होंगे तो काफी टाइम पहले से मार्केट जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आपको मैं इसको छोटा कर देता हूं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बाजार सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा था, ठीक है। उसके बाद से ये जो फॉल आया था, इसके बाद से मार्केट जो है वो 15 थोड़ा नीचे की तरफ का ट्रेंड कर रहा है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार बहुत ज्यादा देर तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वो बार बार नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो अभी मार्केट के लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है कि अब मुझे देखना है कि मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 20 मूविंग एवरेज पे क्या कर रहा है। जो पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट था, अब वो गायब है। अब जो निफ्टी बैंक है वो 1 आवर के नीचे चल रहा है, 1 आवर के भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो मे बी अब थोड़ी स्ट्रेंथ लूज हो रही है निफ्टी बैंक में से। आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक के नतीजे थोड़ा बिल्कुल हिला सकते हैं निफ्टी बैंक को। किस तरफ हिलाएंगे नो बडी नोस, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप कोई भी ओवरनाइट पोजीशन जो है उसको मार्केट के अंदर कैरी ना करें। ऐसे देख सकते हैं कि मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पे 20 मूविंग एवरेज में क्या कर रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, ठीक है, डेली बेसिस पे क्या कर रहा है। तो ये आपको हेल्प करेगा काफी ज्यादा। अगर आप इधर देखते हैं तो मैं अगर इसका फ्यूचर्स का चार्ट लगाता हूं तो मॉर्निंग में इतना अच्छा ट्रेड था ये, ट्रस्ट मी। ये प्रीवियस डे के जो फ्यूचर्स को भी अगर आप देख रहे हैं तो प्रीवियस डे का जो हाई है, ये डोजी प्रीवियस डे के हाई पे बन रहा है। सो देर इज मतलब इतना सा स्टॉप लॉस है, और वहां पे अगर आप सेल, ये प्रीवियस डे के हाई के पास एक रिजेक्शन कैंडल आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट कर सकते हैं। आपको पुट बाई करना है पुट बाई करिए, आपको अगर सेल करना है तो आप कॉल सेल करिए। दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेड। ये रिजेक्शन कैंडल कहाँ पे आ रहा है, रिजेक्शन कैंडल प्रीवियस डे हाई पे आ रहा है। तो मैं तो सामने जो मेरी स्क्रीन है उस पर स्पॉट देखता रहता हूँ, और जीरोधा वाले टैब पे फ्यूचर्स को ट्रैक करते रहते हैं। और इधर जो मेरा एक स्क्रीन है इस पे प्रीमियम को ट्रैक करते रहते हैं कि प्रीमियम क्या कर रहे हैं। सो उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। सो अगर आप 3-4 क्वालिटी ट्रेड्स अगर दिन में ले लेंगे तो आपका काम बन गया, आप बहुत रिच है। सो ये आज तो हमने क्या देखा, देयर वर फ्यू गुड प्लेसेस टू ट्रेड ऑन निफ्टी बैंक टुडे। सबसे पहला ये जो 925 का कैंडल प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट हो रहा है, सो मेरे पास एक छोटा स्टॉप लॉस रखने का जगह है। अब हम प्रीमियम का चार्ट देख लेते हैं कि प्रीमियम का चार्ट क्या कह रहा था। यहाँ पे देखते हैं, विल स्टार्ट विद 42,300 का। 42,300 का पुट ऑप्शन देखते हैं उधर। ये नीचे इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं देखता नहीं हूँ, ये इसमें बस लगे हुए हैं। प्राइस ही आपका इतना अच्छा फ्रेंड है ना, प्राइस आपका इतना अच्छा फ्रेंड है कि आपको वो बहुत कुछ बता देगा। सो वो सब नहीं चाहिए। आप देखिए आपके पास 252 एंड स्टॉप लॉस इज 231, तो क्लोज टू 21 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और वहां से जो है मार्केट हैज गॉन टू 319। सो
यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको 30-40 पॉइंट्स जो है वो स्कैल्प करने का मौका बिंदास मिलता, अगर आप इसको यहाँ पे इसके नीचे इस कैंडल के लो जब ब्रीच होता है तो आप अगर यहाँ पे शॉर्ट करते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है आपको। तो दिस कुड बी वन प्लेस जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे। सेकंड, मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते थे, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके इधर ऐसे बैंक, आप हर जगह वो चीज ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, जिस भी तरफ ब्रीच करेगा, आप इस तरफ नीचे की तरफ में ब्रीच कर रहा है तो आप नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं ट्रेड को। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब भी बड़े बड़े फॉल हो रहे हैं और उसमें जो भी इनसाइड कैंडल आते हैं, आप उन इनसाइड कैंडल्स को ट्रेड कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ, यानी जो 18th को जो हुआ था वही आज भी हुआ है। फॉल के बाद में यहाँ पे, अच्छा इस सिचुएशन में सबसे अच्छा है कि यू शुड नॉट बाई कॉल्स रादर देन यू शुड सेल पुट्स, क्योंकि पुट्स में इतना अच्छा स्पाइक आएगा ना कि आपको वो पुट ज्यादा पैसे देके जाएगा एज कम्पेयर टू कॉल जो आपको पैसे देके जाएगा। तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते थे कि जो हमने रेसिस्टेंस 1 आवर पे मार्क किया हुआ था, वहां से 2 बार रिजेक्शन आ रही है, इधर रिजेक्शन आया इधर रिजेक्शन आया, तो जब इस कैंडल का लो ब्रीच होता है तो आप बिंदास इधर ट्रेड कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द ट्रेड्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने जो कल अपने जो स्टॉक्स लिए हुए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टास का मैंने अपना एक्सपोजर कम कर दिया था, ये मैं आप लोगों को कल बता चुका था। सो आज वोल्टास जो है वो गिर गया है थोड़ा। करेंटली इट इज एट 8, अगर आप देखेंगे तो 857 है, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि बिल्कुल ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं जैसे जैसे मेरा स्विंग में भी सही जाता है तो मैं अपना एक्सपोजर जो है वो रिड्यूस करते जाता हूँ। मैंने एल्गा इक्विपमेंट लिया था, मैं कह रहा था कि अगर निफ्टी अपना इनसाइड कैंडल ब्रेच करेगा तो और नीचे जा सकता है निफ्टी, तो ये इन स्टॉक्स को तो खींच के अपने साथ लेके चले जाएगा। तो ये स्टॉक ने आज 489 का लो लगाया, कल मैंने इसको 509 पे से एग्जिट कर दिया था 494 पे लेके। फिर मेरे पास अवांती फीड था, तो अवांती फीड जो है वो नीचे 20 मूविंग एवरेज से हल्का सा रिकवर कर गया, बट ये भी नीचे ही है। सो इसके लिए मैं कल कह रहा था कि मैं अपने स्विंग के जो स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा निकाल चुका हूँ, एक्सपोजर उनमें से 70-75% कम कर चुके हूँ। कल मैंने आपको एक स्टॉक बताया था बाटा इंडिया, जो मेरे को लग रहा है कि वो काफ़ी अच्छा जा सकता है। आज कंपेरेटिवली पूरा बाजार नीचे है। देखिए, कल मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि मुझे बाटा इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है फॉर द पर्पज ऑफ स्विंग, एंड आज मार्केट नीचे है बट बाटा इंडिया इज अप। आप देख सकते हैं इधर कि मार्केट नीचे है बट बाटा इंडिया इज अप। 1480 का जो लेवल आना चाहिए था, 1480 का लेवल जो है वो आराम से आ गया है। सो इट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, एंड डेफिनेटली अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। विल सी कि ये इन फ्यूचर और कितना जा सकता है। तो आज तो मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, रादर आप रिलायंस, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आने दीजिए, उसके बाद हम फ्रेश पोजीशंस को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं कुछ स्कैन्स वगैरह रन करके जो मुझे अच्छे स्टॉक्स दिखेंगे वो डेफिनेटली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा कि ये मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरा, ट्रेड करते वक्त हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो है ये बहुत ही पेशेंस का गेम है, और अगर आपका जो माइंडसेट है वो फिक्स नहीं, मतलब अगर वो प्रॉपरली आपके साथ, आपका जो माइंड है वो प्रॉपरली डिवोटेड नहीं है, सो मे बी आप बहुत सारी चीज़ें देख नहीं पाएंगे। सो डबल टॉप अगर बन रहा है या फिर वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे रिजेक्ट होके नीचे की तरफ में जा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, वो हो सबके आंख के सामने रहा है, लेकिन देर इज बहुत सारे लोग उस चीज को पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये मैं बहुत मुश्किल से सीखा हूँ, क्योंकि मेरे को दिखता था, लेकिन मतलब आप बहुत आप लॉन्ग टर्म नहीं, थोड़ा बड़ा विजन नहीं रख पाते। हम छोटा छोटा विजन रखते थे कि अरे 2 कैंडल में 20-30 पॉइंट बन जाए घर चले, नहीं, ये ऐसे ट्रेड नहीं होता है। सो थोड़ा बहुत फोकस आप उन चीजों पे कर सकते हैं कि आपको प्रॉपरली आर्ली टाइम फ्रेम पे लाइन चार्ट पे एनालाइज करिए निफ्टी बैंक को, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को भी ट्राई करिए आप, ठीक है। बाई करना है, बाई आपको वही तभी करना है जब आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से जोर से गिर सकता है, तो वहाँ पे जो आईवी स्पाइक्स आएंगे उसमें आपको काफी अच्छे पैसे बनाने का मौका मिल सकता है, या फिर इंपॉर्टेंट जंक्चर्स पे आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। रिवर्सल्स अगर आप ढूंढ रहे हैं टॉप से या नीचे से,
बेटर है कि आप सेल करके ट्रेड करें, क्योंकि उसमें बहुत फायदा होता है, ये पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ। और और ऑप्शन बाई करने के लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे ऑप्शन बाई करिए जहाँ पे 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है और वहाँ पे आप लंबा लेके जा सकते हैं। तो वो मुझे बहुत बहुत हेल्प कर रहा है, ये चीज़ें जो हैं ये ट्रेड करने में। और ज़्यादा सेटअप और उस पर मत जाइए, आप बहुत कम चीज़ों के साथ भी काफ़ी अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। आपको अगर प्राइस एक्शन फिल्टर, आप अगर खाली कैंडल स्टिक्स 20 मूविंग एवरेज से प्राइस एक्शन फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक सिंपल काम कर सकते हैं कि आप कोई अपने पसंद का इंडिकेटर ले सकते हैं, और जब प्राइस एक्शन और वो इंडिकेटर अगर आपको साथ दे दे तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूँ कि ये मेरा आरएसआई है, सो मैंने सोचा मुझे कैंडल स्टिक के अलावा भी प्राइस में कुछ और फिल्टर्स चाहिए, कि मुझे एक फिल्टर चाहिए कि प्राइस ऊपर जा रही है दिख रहा है मेरे को, बट मुझे एक एडिशनल फीचर चाहिए। आप आरएसआई का यूज कर सकते हैं कि आरएसआई अगर 55-60 के ऊपर जा रहा है तो मतलब ठीक है, मेरा प्राइस भी अच्छा बोल रहा है और आरएसआई भी अच्छा बोल रहा है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो मैं ले लेता हूँ। तो आप इस तरीके के ट्रेड्स भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि आज हमने सुबह में यूपीएल यूपीएल सेल किया था, और उसमें सबसे अच्छी चीज क्या है सेल करने के लिए, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज यूपीएल के अंदर में सुबह में बहुत ही शानदार वॉल्यूम आया था, तो मैंने इसमें 742 पे एक बाई पोजीशन क्रिएट की थी। ये आप कैंडल देख रहे हैं, अगर आप ये कैंडल देख सकते हैं तो इसमें 1 लाख प्लस का 1,83,000 का वॉल्यूम था। यहाँ पे देखिए 1,83,000 का वॉल्यूम था। ये वॉल्यूम कभी भी काफी दिन से यूपीएल के अंदर कभी भी नहीं आया। यहाँ भी अगर कोई वॉल्यूम अगर आया है तो 1,83,000 नहीं आया है, 1,66,000 आया है, तो कभी भी उतना वॉल्यूम नहीं आया इसके अंदर में, यूपीएल के अंदर में। तो मैंने 742 पे एक बहुत ही एक अच्छी पोजीशन बना ली कि ये ऊपर जाने वाला, आज ये शायद ऊपर चले जाएगा, लेकिन वो ऊपर गया नहीं, और उसने यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना दिया। एज सुन एज ए इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनने लगा तो मुझे ऐसा रियलाइजेशन हो गया कि मे बी मेरा बेट गलत पड़ गया है। आई एग्जिटेड एवरीथिंग एट 739.90 और मैंने वहां से अपना पोजीशन रिवर्स कर दिया। उसको रिवर्स करने का एक ही कारण था कि जब इतना वॉल्यूम के, जब इसमें एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज्यादा वॉल्यूम आया, उसके बावजूद अगर ये स्टॉक फॉलो अप कैंडल नहीं दे पाया, तो मतलब मे बी जिसने नीचे लिया होगा उसने यहाँ बेच के निकल भी गया होगा। सो उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, उसके लिए मैंने बाद में अपना जो गो चार्टिंग है, उस गो चार्टिंग में मैंने जाके देखा कि डेल्टा बार्स मेरे को क्या बता रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ यूपीएल, और मैं यहाँ पे यूपीएल लिखने के बाद मैं इसमें लगा देता हूँ एक स्टडी ऐड कर देता हूँ। दिस डोंट नीड दिस, वी नीड दिस। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे स्टडी में चले जाता हूँ और स्टडी में जाके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेल्टा बार्स को। तो ये डेल्टा बार्स अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे कर्सर पे, तो डेल्टा बार्स नीचे आ गए थे और यहाँ से सेल ऑर्डर्स जो है वो पंच हो रहे थे। तो मेरे को ऐसा लग गया कि भाई मेरी पोजीशन गलत हो गई है, और मैंने उस पोजीशन को फिर रिवर्स कर लिया, और वहां पे हमने थोड़े ठीक ठाक पॉइंट्स जो हैं वो टिल 733 जो है 739 733 तक का हमने वो पॉइंट्स बुक कर लिए। उसका सिंपल रीजन था, रीजन क्या था कि इतना अच्छे वॉल्यूम के बाद भी व्हेन देयर इज नो फॉलो अप, इतने अच्छे वॉल्यूम के बाद भी व्हेन देयर इज नो फॉलो अप और उधर एक इनसाइड कैंडल बन रहा है, तो जब इसका ब्रीच होगा तो मैं एक ऑपोजिट पोजीशन लेके जाऊंगा। तो वो काम आप कर सकते थे, तो ये काम मैंने किया। थोड़ा सा इधर मुझे लॉस हुआ, और लॉस होने के बाद में इधर वो चीज जो है वो प्रॉपरली कवर हो गई। सो यही ट्रेड्स थे आज के। और तो मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस यही है कि आप ट्रेड करिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको ध्यान में रखिए, और सबका मत सुनिए। आप सबका सुन के, सबका नॉलेज लेके अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके मार्केट में काम करिए। आपको अगर कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेड करना है, तो आप कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। आपको अगर कैंडल स्टिक पे नहीं पा रहा है, आपको थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए, तो आप एक दो इंडिकेटर का सहारा लेके बिंदास ट्रेड कर सकते हैं।
नेवर डू रैंडम ट्रेड्स। एक बार ट्रेड ले लिया तो ले लिया, 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दीजिए एंड जस्ट वेट फॉर 5-10-20 मिनट्स। आप देखेंगे कि हाउ इजिली आपका पीएनएल बदल जाएगा अगर आप सही जगह पे एंट्री ले रहे हैं। बहुत बारी पहले हमारे साथ क्या होता था कि एंट्री तो सही जगह ले ली लेकिन फट से कट गए, पता चला वो जहाँ 40,000 मिलने वाले थे वहाँ 4,000 लेके निकले थे। तो 5-10 मिनट का 20 मिनट का वेट करिए, देखिए सब चीज़ें कितनी तेजी से जो है वो टर्न अराउंड हो जाएंगी। तो ऐसे ही देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर चीज़ें जो है अपने, जो भी चीज़ें पता है वो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर कर सकूं। एंड या थैंक यू।